In this article, we will discuss about air pollution in India. Recently, Center has warned to state and UTs by saying that air pollution is a significant contributor to acute health conditions. Recently, central government ने स्टेट एंड यूटीज को वार्न किया है एयर पोल्यूशन से रिलेटेड बिकॉज एयर पोल्यूशन एक्यूट हेल्थ कंडीशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. It urged to state to initiate measures related to deteriorating air quality across northern India to prevent adverse impact of on people's health. सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट और यूटी से एयर क्वालिटी जो डिटोरेटिंग हो रही है उससे रिलेटेड कुछ मेजर्स इनिशिएट करने के लिए बोला है सो दैट पीपल की हेल्थ पर एडवर्स इम्पैक्ट को प्रिवेंट किया सके. दिस इज मैप ऑफ इंडिया विच शोइंग air quality index of various cities in India. We can see here the neighboring of Delhi uh, have a severe and a very poor quality of air. इस मैप में हम देख सकते हैं कि दिल्ली के आसपास के जो रीजन्स हैं यहाँ पर एयर क्वालिटी वेरी पुअर एंड सीवर कंडीशंस में है. साउथ इंडिया में एयर क्वालिटी गुड है, नॉर्थ ईस्ट में एयर क्वालिटी गुड है और बाकी इंडिया के अदर स्टेट में एयर क्वालिटी मॉडरेट कंडीशन में है. What is air pollution and pollutant? Air pollution, the presence of solid, liquid, gases, noise, and radioactive radiation in the atmosphere whose concentration is harmful to humans, living organs, property, or environmental process is called air pollution. एयर पोल्यूशन क्या होता है उससे रिलेटेड यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है. एटमॉस्फेयर के अंदर जब सॉलिड, लिक्विड, गैस, नॉइज एंड रेडियो एक्टिव रेडिएशन का लेवल उस लेवल तक इंक्रीज हो जाता है जो कि ह्यूमन के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, प्रॉपर्टी, इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होता है, तो इस प्रोसेस को हम एयर पोल्यूशन कह सकते हैं. व्हाट आर पोल्यूटेंट्स? हार्मफुल सब्सटेंस इन एयर पोल्यूशन आर नोन एज पोल्यूटेंट्स. एयर पोल्यूशन के अंदर जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं इन्हें एयर पोल्यूटेंट्स कहते हैं. Pollutants can be either natural or human-made and can originate from various sources such as industrial process, vehicle emissions, agricultural activity, and natural events like wildfire and volcanic eruptions. Pollutants natural हो सकते हैं, human-made हो सकते हैं, वेरियस सोर्स के थ्रू ये ओरिजिनेट हो सकते हैं सच एज इंडस्ट्रियल प्रोसेस, व्हीकल एमिशंस, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, नेचुरल इवेंट्स सच एज विल्ड फायर एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज. इन सबके थ्रू पॉल्यूटेंट्स जनरेट हो सकते हैं. In 2023, India stood as the third most polluted nations globally. 2023 यानी लास्ट ईयर इंडिया वर्ल्ड का थर्ड पॉल्यूटेड नेशन रहा है. इंडिया अलोन अकाउंटेड फॉर 2.1 मिलियन ऑफ डेथ एट्रीब्यूटेड टू एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन की वजह से इंडिया में एवरी ईयर 2.1 मिलियन डेथ होता है. द WHO एस्टिमेट दैट एयर पोल्यूशन किल्स 7 मिलियन पीपल एवरी ईयर. पूरे वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड में 7 मिलियन डेथ, अबाउट 70 लाख डेथ एयर पोल्यूशन की वजह से होता है, जबकि इंडिया के अंदर 21 लाख के आसपास डेथ एयर पोल्यूशन की वजह से होता है. वेरियस एयर पॉल्यूटेंट्स: नंबर 1 सल्फर डाइऑक्साइड, नंबर 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नंबर 3 अमोनिया, नंबर 4 ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, lead. Sulfur dioxide, it comes from the consumption of fossil fuels, oil, coal, and natural gas. React with water to form acid and it causes respiratory problems. Sulfur dioxide fossil fuels such as oil, gas and natural कोल के कंजप्शन की वजह से जनरेट होता है. वाटर के साथ सल्फर डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करता है तो एसिड रेन फॉर्म करता है. रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इसकी वजह से हो सकते हैं. नंबर 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, emissions from road transport, industry and energy production sectors contribute to ozone and PM formation. It causes chronic lungs disease. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो एमिशंस होता है वो रोड ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री एंड एनर्जी प्रोडक्शन सेक्टर्स की वजह से इसका जनरेशन होता है. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ओजोन फॉर्मेशन में अपना कंट्रीब्यूशन करती है, इसकी वजह से क्रोनिक लंग्स डिसीज हो सकते हैं. नंबर 3 अमोनिया NH3, produced by the metabolism of amino acid and other compounds which contain nitrogen. It causes immediate burning of eyes, nose, throat and respiratory tract and can result in blindness, lung damage. अमोनिया की वजह से बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स, आइज से रिलेटेड, नोज से रिलेटेड, थ्रोट से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड, ब्लाइंडनेस हो सकता है, लंग्स डैमेज हो सकते हैं.
बात अगर इसके प्रोडक्शन की जाए तो ये एमिनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के टाइम पर और अदर कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन होता है, अ, इसकी वजह से भी अमोनिया जनरेट हो सकता है। ओजोन secondary pollutant formed from other pollutants under the action of the sun. It causes irritation of eyes and respiratory mucus membrane, asthma attack. ओजोन की वजह से अस्थमा अटैक, रेस्पिरेटरी मगस मेम्ब्रेन एंड आइज को इरिटेशन हो सकता है। नंबर 5, कार्बन मोनोऑक्साइड। इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट combustion ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। impacts are fatigue, confusion and dizzying due to inadequate oxygen delivery to the brain। कार्बन मोनोऑक्साइड जो रिलीज होता है वो इनकम्प्लीट इन कम्बसन की वजह से होता है। इसकी वजह से फैटिक, कन्फ्यूजन, डिजीनेस की प्रॉब्लम्स ह्यूमन के अंदर हो सकती है। और ये जो प्रॉब्लम होती है ये ब्रेन में ऑक्सीजन डिलीवरी के कमी की वजह से डिजीनेस हो सकता है। नंबर 6, लेड रिलीज एज अ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम extraction of metals such as silver, platinum and iron from their respective ores। impacts are anemia, weakness and kidney and brain damage। लेड का जो जनरेशन होता है वो मेटल्स के एक्सट्रैक्शन की वजह से होता है, सच एज सिल्वर, प्लेटिनम एंड आयरन का जब एक्सट्रैक्शन किया जाता है उस टाइम पर लेड रिलीज होता है। और बात अगर इम्पैक्ट की जाए तो एनीमिया, वीकनेस, किडनी एंड ब्रेन डैमेज इसकी वजह से हो सकता है। व्हाट इज WHO रिपोर्ट ऑन पॉल्यूशन? पॉल्यूशन से रिलेटेड WHO की क्या रिपोर्ट है? WHO data show that almost all of the global population 99% breathe air that exceed WHO guidelines limit and contain high level of pollutants। WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 99% ग्लोबल पॉपुलेशन ऐसे एयर ब्रीथिंग कर रहे हैं जो कि WHO की गाइडलाइन लिमिट से हाई लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट इंक्लूड है इस एयर के अंदर। इट मीन्स 99% पॉपुलेशन बैड क्वालिटी एयर ब्रीथिंग कर रहे हैं। लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज सफरिंग फ्रॉम द हाईएस्ट एक्सपोजर। पूरे वर्ल्ड में लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में जो लोग रह रहे हैं इनमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम सफरिंग कर रहे हैं वो इन्हीं कंट्रीज के लोग हैं जो कि एयर पोल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट फेस कर रहे हैं। इन 2019 द WHO एस्टिमेटेड दैट 4.2 मिलियन पीपल डाइड प्रीमैच्योरली ड्यू टू आउटडोर एयर पोल्यूशन। Low and middle income countries are disproportionately affected by air pollution with 89% of premature death occurring in these areas। 2019 के WHO के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग आउटडोर एयर पोल्यूशन की वजह से इंडिया के अंदर 4.2 मिलियन प्री मैच्योर डेथ हुआ था। और इनमें सबसे ज़्यादा डेथ जो हुआ है वो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में हुआ है। एयर पोल्यूशन इज द सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज ग्लोबली आफ्टर टोबैको। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की वजह से सबसे ज़्यादा डेथ टोबैको की वजह से होती है, जबकि सेकंड लीडिंग कॉज एयर पोल्यूशन है। Ambient air pollution in both cities and rural areas is causing fine particulate matter which result in stroke, heart disease, lungs cancer, acute and chronic respiratory disease। आउटडोर एयर पोल्यूशन सिटीज और रूरल एरियाज में जो इंक्रीज हो रहा है इसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ इफेक्ट हो सकते हैं, सच एज स्ट्रोक, हार्ट डिसीज, लंग्स कैंसर, एक्यूट एंड क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज इसकी वजह से हो सकते हैं। हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की वजह से कुछ हार्मफुल इम्पैक्ट भी हो सकते हैं, सच एज कार्डियोवैस्कुलर डिसीज इन विच स्ट्रोक एंड हार्ट डिसीज इंक्लूडेड, रेस्पिरेटरी डिसीज, chronic obstructive pulmonary disease, acute respiratory infections and asthma। नंबर 3, कैंसर हो सकता है। नंबर 4, प्रीटर्म एंड लो बर्थ वेट, कॉग्निटिव एंड न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। व्हाट आर मेजर ड्राइविंग फैक्टर्स ऑफ एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन के लिए मेजर ड्राइविंग फैक्टर्स क्या क्या हैं? नंबर 1, इंडस्ट्रियल एंड व्हीकुलर emissions। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड नॉन मीथेन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्राइमरी पोल्यूटेंट फ्रॉम व्हीकल। व्हीकल से निकलने वाले जो प्राइमरी पोल्यूटेंट हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड नॉन मीथेन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो कि एयर पोल्यूशन को काफ़ी इंक्रीज करते हैं। इंडस्ट्रीज लाइक शुगर, पेपर, आयरन एंड स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, कॉपर एंड एल्यूमिनियम कंट्रीब्यूट टू एमिट PM, SO2, NO2 एंड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ इंडस्ट्रीज जैसे शुगर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की वजह से
बहुत सारे पॉल्यूटेंट जनरेट होते हैं सच एज पीएम, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। Currently, road transport account for 12% of India's energy-related CO2 emissions and is a key contributor to urban air pollution. करंट में अर्बन एयर पोल्यूशन को इंक्रीज करने में रोड ट्रांसपोर्ट का CO2 एमिशन के लिए 12% कंट्रीब्यूट करता है। सॉलिड वेस्ट बर्निंग, अकॉर्डिंग टू एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट TER report, India generate over 62 million ton of waste in a year. इंडिया में एवरी ईयर 62 मिलियन टन वेस्ट जनरेट किया जाता है। और इससे पहले एक रिपोर्ट आया था जिसमें ये शो किया गया था कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया टॉप कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वेस्ट जनरेट किया जाता है। बिग पार्ट ऑफ दिस वेस्ट इज बर्न ओपनली और इन इनफॉर्मल डंप साइट। इस वेस्ट का एक बिग पार्ट ओपनली बर्न किया जाता है। Open burning of solid waste contribute to release of various pollutants including PM, toxins and funnels। वेस्ट को जब ओपनली बर्न किया जाता है तो इसकी वजह से वेरियस पॉल्यूटेंट रिलीज होते हैं सच एज पीएम, टॉक्सिन्स एंड फनल। नंबर 3, सस्टेन स्टेबल बर्निंग एंड वेरियस अदर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। स्टेबल बर्निंग एंड वेरियस एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की वजह से भी पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज होता है। बर्निंग ऑफ स्ट्रो स्टेबल आफ्टर हार्वेस्टिंग ग्रेन्स लाइक पैडी एंड wheat, particularly in Punjab, Haryana and UP, lead to air pollution, especially in NCR region during winter। विंटर के ड्यूरिंग स्पेशली एनसीआर रीजन के अंदर जो एयर पोल्यूशन इंक्रीज होता है ये पंजाब, हरियाणा एंड यूपी में स्ट्रॉ स्टेबल के बर्निंग की वजह से होता है और कुछ हार्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की वजह से भी ये पोल्यूशन इंक्रीज होता है। सम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज सच एज टिलिंग, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स एप्लीकेशन and improper livestock farming also responsible to air pollution. These activities release ammonia, methane and particulate matter into the air। कुछ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जैसे टिलिंग, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एप्लीकेशन एंड इम्प्रॉपर लाइव स्टॉक फार्मिंग, ये कुछ एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन इंक्रीज होता है। इन एक्टिविटीज़ की वजह से अमोनिया, मीथेन एंड पार्टिकुलेट मैटर रिलीज होते हैं। नंबर 4, डोमेस्टिक कुकिंग एंड हीटिंग। About 62% to 65% of India's rural households rely on solid fuels such as coal, biomass, kerosene for cooking and heating purpose। इंडिया के अंदर अबाउट 62 to 65% पीपल कुकिंग एंड हीटिंग पर्पज के लिए आज भी सॉलिड फ्यूल्स का यूज करते हैं सच एज कोल एंड बायोमास। कैरोसिन का यूज भी कुकिंग एंड हीटिंग पर्पज के लिए इंडिया के रूरल एरियाज में किया जाता है। द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल्स रिलीज हार्मफुल पॉल्यूटेंट सच एज पीएम, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। इन फ्यूल्स का जब इनकम्प्लीट कम्बशन होता है तो इसकी वजह से कुछ हार्मफुल पॉल्यूटेंट सच एज पीएम, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इसकी वजह से जनरेट होते हैं। नंबर 5, कोल बेस्ड पावर प्लांट। कोल बेस्ड थर्मल पावर स्टेशंस विच हैव नो पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवर हाफ सल्फर डाइऑक्साइड, 30% ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, अबाउट 20% पीएम अमंग अदर मैन-मेड इमिशंस इन इंडिया। इंडिया के अंदर कोल बेस्ड थर्मल पावर स्टेशन जो नो पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी, इनके पास किसी टाइप का पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी नहीं है। मोर देन हाफ सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन की अगर बात की जाए तो 30% से ज़्यादा नाइट्रोजन का ऑक्साइड इनके थ्रू रिलीज किए जाते हैं। नंबर 6, इम्प्रॉपर यूज ऑफ pyrolysis। Pyrolysis, it is a technique to break down synthetic material, leaves fine carbon matter and residue like pyrogas and oil contributing to pollution। पायरोलाइसिस के प्रोसेस के टाइम पर बहुत सारे पायरोगैस एंड ऑयल एंड कार्बन मैटर रिलीज होते हैं एयर के अंदर जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन इंक्रीज होता है। पायरोलाइसिस एक टेक्निक है जिसमें सिंथेटिक मटेरियल को ब्रेक डाउन किया जाता है। इस प्रोसेस में बहुत सारे पॉल्यूटेंट रिलीज होते हैं। इन 2014 द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल प्रोहिबिटेड यूज्ड टायर्स फ्रॉम बीइंग बर्न्ड इन द ओपन और यूज्ड एज फ्यूल इन ब्रिक पिंस। 2014 में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल NGT ने टायर्स के ओपन बर्निंग और इसका ब्रिक्स किल्स में यूज करने के लिए प्रोहिबिटेड कर दिया था बिकॉज टायर्स के कंबसन की वजह से बहुत सारे हार्मफुल पॉल्यूटेंट एयर के अंदर रिलीज होते हैं। की गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के कुछ की इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं। नंबर 1, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। नंबर 2, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च सफर पोर्टल। नंबर 3, न्यू कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट विच इज ऑल्सो नोन एज CAQM।
नंबर 4 ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान फॉर दिल्ली, GRAP के नाम से इसको जाना जाता है। नंबर 5 फॉर रिड्यूसिंग वेहिकुलर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, सच एज BS6 व्हीकल्स, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान। ये कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं सो दैट पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके।